रहीम, ब्रज। तो ये, लेकिन ये अंग्रेजों से बहुत पहले की बात है, अकबर के ज़माने की बात है। उस ज़माने में और उर्दू में तो खड़ी बोली के नाम पे उर्दू में तो लिटरेचर मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा। अच्छा। हिंदी खड़ी बोली हिंदी यहीं से शुरू होती है, जो इसे कहीं फोर्ट विलियम कॉलेज पीरियड से। अच्छा। बाकी डायलेक्ट आपको मिल जाएगा, ब्रज का मिल जाएगा, अवधी का मिल जाएगा, मैथिली का मिल जाएगा, लेकिन जो हिंदी ने अपनाया है जिस लिटरेचर को मॉडर्न इसे हिंदी ने। मतलब बाहर करने के लिए कि हमारा यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। तो राजस्थानी के पृथ्वीराज रासो है, बहुत पहले का है, और इनका अब्दुल रहीम खान खाना की शायरी है, अकबर के पीरियड की है। तुलसीदास भी उसी ज़माने के हैं, और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है जो अवधी में लिखते थे। तो वो अवधी का लिटरेचर है, ब्रज का लिटरेचर है, खड़ी बोली हिंदी का नहीं है। खड़ी बोली हिंदी का जो लिटरेचर है वो इसी फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद से शुरू होता है सारा लिटरेचर। अच्छा। ठीक। शायरी तो उस तरह से थी नहीं, बाद में हुई है। ये यही हिंदी ने अपने को जो है बढ़ा लिया, अपना जो खड़ी बोली से आगे निकलकर ब्रज को और अवधी को, इन सब को शामिल कर लिया, राजस्थानी को भी शामिल कर लिया। पृथ्वीराज रासो वगैरह सब उसी में लिखे गए थे, तो उसका कहने बस तो बढ़ गया। लेकिन उर्दू आज भी उसी खड़ी बोली पर कायम है। तो इसमें वो लिटरेचर नहीं है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा था। हालांकि वो स्क्रिप्ट जो लिखी थी उन्होंने वो तो पर्शियन स्क्रिप्ट में थी, अच्छा। उर्दू का, लेकिन बाद में फिर हिंदी नागरी स्क्रिप्ट में हुआ है। तो वो इस उसमें कि हिंदी में लिख रहे हैं या उर्दू में लिख रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं थी। वो तो लिख रहे थे जहाँ वो गए, सूफी थे मलिक मोहम्मद जायसी, अवध में गए तो अवधी में लिखा उन्होंने, और स्क्रिप्ट पर्शियन इस्तेमाल की। लेकिन जब हिंदी ने अपना सरमाया देखा कि हमारे सरमाए में क्या क्या आ सकता है, तो उसने उनको शामिल कर लिया, पद्मावत को। उर्दू में वो चीज़ें नहीं है, उर्दू सिर्फ खड़ी बोली, खालिस खड़ी बोली, वो आज भी उसी पर कायम है। अच्छा। ऐसे बांट नहीं सकते थे, उर्दू कहिए, हिंदी कहिए, हिंदुस्तानी कहिए। तो गांधी जी का खुद जो हुआ है कि ज़बान के बारे में, वो तो हिंदुस्तानी कहते थे कि आप चाहे इसको हिंदुस्तानी को हिंदी में लिखें, नागरी में लिखें, या उर्दू में लिखें, या रोमन में लिखें, ज़बान एक ही है, ग्रामर में कोई फ़र्क ही नहीं है। अब ये है कि आप का लिटरेचर क्या है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उर्दू का तो खालिस लिटरेचर जिसे कहा जाता है कि खड़ी बोली, तो खड़ी बोली का है, उसने तो और किसी को कबूल नहीं किया। हिंदी में ब्रज का, अवधी का, ये सब तो शामिल है, उर्दू के साथ ये दिक्कत नहीं है। अब ये है कि जब मुल्क का बंटवारा हुआ, मुल्क तकसीम हुआ, पाकिस्तान में जो लैंग्वेज अपनाई गई वो उर्दू थी, तो जाहिर है कि उसका भी असर हुआ, दो मुल्क अलग अलग हुए, तो उस वक्त उर्दू को भी सेटबैक पहुंचना था और पहुंचा, और काफ़ी हद तक उसका खमियाजा अभी भी उर्दू भुगत रही है। क्यों बाज़ जगह पर उर्दू, हर यूपी के तकरीबन सारे स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती थी, और वो 1949, 50, 48 में एक कार्डिनल जारी हुआ कि कल से उर्दू जो है ख़त्म की जा रही है। तो ऐसा मतलब दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कहीं कि स्टेप बाय स्टेप तो आप जो है कोई हिंदी लाएं या इंग्लिश लाएं या कुछ लाएं कि जो पहले में पढ़ रहा है वो तो 5वीं तक जाएगा, उसके बाद उसको किया जाएगा। लेकिन ये कि एक ही दिन से सब जो है वो खत्म। अच्छा, ये हुआ कि 5वीं तक आपने उर्दू में पढ़ा है, अब से कल से आप हिंदी में पढ़ेंगे? अब हिंदी में पढ़ेंगे। अच्छा। तो इस तरह से मतलब एक ही स्टेप बाय स्टेप हो तो फिर तो कुछ टाइम लगता है, और फिर उसके बाद कोई अल्टरनेट इंतज़ाम भी हो जाता है ज़बान को। लेकिन वो इसीलिए जो है आप यूपी में देखें, लखनऊ इतना बड़ा मरकज़ था, अब वहाँ पर जो कहीं उर्दू का बोर्ड भी नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि वो पूरी नस्ल जो है, जनरेशन गैप हो गया। देखिए, जंग आज़ादी में जो उर्दू का किरदार था, मेरे 4 मिसरों में आपको मालूम हो जाएगा कि जंग आज़ादी की ये उर्दू ज़बां पहचान है, जंग आज़ादी की ये उर्दू ज़बां पहचान है, मीर व गालिब की इसी तोते के अंदर जान है।
वाह वाह। तोते का कहानी सुनी ना? बिल्कुल, कि बिल्कुल। बादशाहों की जान जो तोते में है और मैना में है और इसमें है और जरूर, उसमें है, कहानी होती थी ना। जरूर। तो उर्दू का जो इस तोते के अंदर मीर गालिब की रूह जो है अभी भी उसमें मौजूद है कि जंग आज़ादी की ये उर्दू ज़बां पहचान है, मीर गालिब की इसी तोते के अंदर जान है, खून से अपने शहीदों ने लिखा था कल जिसे, आज भी उर्दू में वो लिखा हुआ फरमान है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पहले लोग ये कहते थे, देखिए ये किसी मुसलमान का शेर नहीं है, शंकर प्रसाद बिस्मिल का है, आज़ादी का नारा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। आज़ादी के बाद हुआ यह है कि वो उर्दू बोलने वाला भी उसे हिंदी यूँ कहने लगा कि स्कूलों में और कॉलेजों में नहीं है। ये तो सरकार की और तंग नज़री की बात है। हाँ, तंग नज़र यूँ हो गया कि पाकिस्तान की ज़बान सरकारी उर्दू जब हो गई, हाँ। ऐलान हो गया उसका, तो यहाँ वो एक इनके लिए एक दुख की रख थी। पॉलिटिकल इशू बन गया। हाँ, पॉलिटिकल इशू बन गया, इसलिए यहाँ उर्दू को, ये तो उर्दू वाले यहाँ ना होते या उर्दू जानने वाले नहीं होते तो यहाँ रह थोड़ी सकती थी। जैसे नेपाल है, जैसे श्रीलंका है, जैसे और ममालिक हैं, वही हाल हिंदुस्तान का भी होता। ये तो उर्दू वो भी जो उर्दू के मुखालिफ थे वो भी उर्दू जानते थे, उनके घर में बोली जाती थी, ऊँचे और बाज़ारों में बोली जाती थी, तो ये कैसे ख़त्म हो सकती थी। अब ये है कि जहाँ उर्दू वाले हैं वहाँ उर्दू पढ़ी भी जाती है, और जहाँ नहीं है, ज़्यादा कसीर तादाद में नहीं है, तो वहाँ नहीं पढ़ी जाती। अब यूपी है, यूपी का दिल्ली से बुरा हाल है। उर्दू का सेटबैक सबसे पहले तो ये पहुंचा कि वजह ये रही कि गैर मुस्लिम जो है वो उर्दू को हिंदुस्तान मुसलमानों की ज़बान तस्वुर करते रहे, और ये वजह, इसी वजह से उन्होंने जो अपने बच्चों को उर्दू की तालीम की तरफ जो तरबियत के लिए स्कूलों में नहीं भेजा, इसी वजह से जो है उर्दू कम पढ़ने में आई, और जो है सरकारी स्कूलों में तो तकरीबन ख़त्म होती गई उर्दू। हाँ, देखिए, मज़हब से ज़बान को जोड़ना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर उर्दू की बात करें हम, तो उर्दू में जितने रामायण और जितने उसके महाभारत के जितने तर्जुमे उर्दू में, जितना लिटरेचर उर्दू में मौजूद है हिंदी में नहीं हुआ। एक्चुअली जो कुछ भी संस्कृत से या उसमें जो हुआ है, हालांकि तुलसीदास ने तो हिंदी में लिखा, लेकिन रामायण ओरिजिनली और हिंदी में नहीं लिखा, अवधी में लिखा, वो अवधी में है। हिंदी को अगर इसको वो करें कि ज़बानी खड़ी बोली माने, तो वो हिंदी का नहीं है, अवधी का है। और उर्दू में एक तर्जुमा हुआ है गीता का, दिल मोहम्मद का। वो ऐसा तर्जुमा है कि जो गैर मुस्लिम हिंदू हैं और उर्दू जानते हैं, तो वो वही पढ़ते हैं। वो क्योंकि वो ऐसा इतना आसान तर्जुमा नहीं हुआ है किसी ज़बान में, और उसको बहुत शौक़ से अगर किसी को भी आप सुनाएंगे गीता का, तो वो ज़्यादा पसंद करेगा। अनलेस के मतलब वो तो संस्कृत का है ओरिजिनली, और हिंदी ट्रांसलेशन है, उर्दू ट्रांसलेशन, दोनों किसी को पढ़ाइए तो शायद मेरे ख्याल से उर्दू वाला ज़्यादा पसंद करेगा। इसी तरह उस ज़माने में जब उर्दू हर जगह बोली जाती थी, तो गीता के, रामायण के और जितने भी मतलब ये कि हिंदू लिटरेचर, मज़हब से रिलेटेड लिटरेचर है, उर्दू में, किसी और ज़बान में नहीं होगा। इसी तरह जो है इसमें